तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं फटाफट से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, मीनिंग देखा था अच्छे से, आखिर मैनेजमेंट करते किसको है। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग उसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का आखिर फीचर्स क्या है या इसको गुण क्या है। आइए देखते हैं। इसको हम लोग फीचर्स भी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है एग्जाम में, या फिर फीचर्स आ सकता है, दोनों का एक ही होगा। आइए देखते हैं इसका। हम लोग पहला देखते हैं पॉइंट। 5 पॉइंट में हम लोग ने डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव कहता है कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एक निश्चित ऑब्जेक्टिव पर काम करता है। जो मैनेजमेंट होता है वो एक निश्चित ऑब्जेक्टिव पर काम करता है, और उसका अलग अलग टूल्स होता है। जैसे कि हम कोई भी ह्यूमन रिसोर्स हो गया, या फिर कोई भी अलग अलग रिसोर्स हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, अलग अलग टूल्स के हिसाब से वो अपना काम करता है, और मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने का काम करता है। तो इतना सा समझ गए। केवल हम लोग को ये समझना है यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट होता है हर समय एक एम रखता है, एक गोल रखता है जिसको अचीव करता है। ये एक टूल होता है दैट हेल्प, जो कि मदद करता है एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स दोनों को क्या करता है? ये मदद करता है, और अचीव द अकम्प्लिश द प्री डिटरमाइंड गोल। जो पहले से सोचा हुआ जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। डिस्टिंक्ट एक्टिविटी का क्या कहता है सर जी? डिस्टिंक्ट एक्टिविटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी आते हैं। मैंने आपको बताया था कल ही कि मैनेजमेंट में प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं, और हर एक चीज़ शुरुआत से लेकर लास्ट तक, अंत तक, जो सोचा था और जो हुआ, और जितना भी वहाँ एक्टिविटी होता है, हर एक एक्टिविटी डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट और सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज एक्टिविटी विच कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, और भी बहुत कुछ। जो भी शुरुआत से लेकर लास्ट तक के अंदर जितने भी एक्टिविटी आते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, मैनेजर से जुड़ा हुआ जितने भी एक्टिविटी आते हैं, हर एक एक्टिविटी को डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहते हैं, और सबका अलग अलग ब्रांच होता है, सेपरेट नॉलेज होता है, सेपरेट एक्टिविटी होता है, और उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहला सकता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, कहता है मैनेजमेंट इज ए इनटैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब होता है अमूर्तवान, जिसे हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं। हम लोग मैनेजर को देख सकते हैं, लेकिन जो मैनेजर काम कर रहा है उसके काम को हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, काम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बतला रहा है कि मैनेजमेंट इज ए फंक्शन विच कांट बी सीन फिजिकली। जिसको हम लोग फिजिकली कभी भी नहीं देख सकते हैं, फिजिकली देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। वो प्रेजेंट है या नहीं, मैनेजमेंट है या नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है या नहीं, हम उसको फील कैसे कर सकते हैं? तो सर, फील कर सकते हैं ऑर्डर लाइनेस से, कोऑर्डिनेशन से, कि सुव्यवस्थित ढंग से काम चल रहा है तो मैनेजमेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल होता है, जो कि अमूर्तवान होता है, जिसको हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन है या फिर ऑर्डर लाइनेस है, तो हम लोग बता सकते हैं कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल, ये भी हमारा एसेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चौथा, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इन्फ्लुएंस बिहेवियर क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था पहले कि मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजर काम करता है, और मैनेजर हर एक एक्टिविटी खुद नहीं करता है, क्योंकि मैनेजर का काम बहुत होता है। सो क्या करता है मैनेजर? वो हर काम खुद नहीं करता है। यहाँ पर बता रहा है कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर डू नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क देम सेल्फ। खुद स्वयं नहीं करता, बल्कि वो दूसरे पीपल को गाइड करता है कि किस तरीके से काम करना है, हाउ टू डू द वर्क, और वो इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को, एम्प्लॉय को, और एक ऐसे अल्टीमेट गोल पर वो काम कराता है दूसरे से, ताकि वो उसका जो काम है वो अपना काम खुद कर सके, और भी बहुत सारे काम होते हैं वो दूसरों से कर सकता है। इस तरह से इन्फ्लुएंस बिहेवियर हम लोग कह सकते हैं कि कहीं कहीं जो मैनेजर होता है वो सारा काम खुद नहीं करता है, बल्कि दूसरों से भी कराता है। अब क्या क्या काम है दूसरों से कराना है, तो उससे आगे पढ़ेंगे, अभी तुम लोग शुरुआत है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट ये यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन में सीमित नहीं होता है, केवल बिजनेस में सीमित नहीं होता है, बल्कि हर एक जगह मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे कोई भी स्कूल वगैरह में हो, हर जगह मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था, चाहे कोई फंक्शन वगैरह हो, उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
यहाँ पर कहता है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के लिए, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम आता है, चाहे हमारा फैमिली हो, चाहे क्लब हो, और चाहे हमारा यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट हो, चाहे आर्मी, क्रिकेट, कोई भी चीज़ जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर मैनेजमेंट की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हम लोगों को पड़ जाती है। तो ये हम लोग को समझना होगा सर, ठीक है सर। एक और है जो कि अक्सर आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक है कंपोजिट और कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार। मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता है, शुरुआत होती है इसकी लेकिन वो कभी रुकती नहीं है, चेंज होती रहती है नेसेसिटी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हर वक्त चलता रहेगा। मैनेजमेंट कभी एंड नहीं होता। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, हम लोग कह सकते हैं जो मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यहाँ पर कहता है कि जो मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी अंत नहीं होगा इस प्रोसेस का। ये शुरू होता है प्लानिंग से लेकिन एंड नहीं होता है कंट्रोलिंग से। मैंने आपको बताया था शुरू तो होता है प्लानिंग से लेकिन एंड नहीं होता है कंट्रोलिंग से। फॉर रिमूविंग द डिफिशियंसी वी प्लान अगेन एंड अगेन, लगातार प्लान करते रहना होता है, लगातार कंट्रोलिंग करते रहना होता है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट ओनली द डिसीजन कंटिन्यूस, और जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है केवल कंटिन्यूस नहीं होता है बल्कि कंपोजिट होता है। कंपोजिट का मतलब होता है कि मैनेजर का काम, जो कि वही मैनेजमेंट ही मैनेजर का काम होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर रहा है, और इंटरवोमेन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कंटिन्यूस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है। तो 4-5 फीचर देखा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, इसको आप लोग रख जाइए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेचर्स क्या होता है, और अच्छे समझेंगे साइंस और आर्ट दोनों के बारे में, उसका फीचर्स भी देखेंगे और किस तरह से प्रोवेंस किया गया है, सब कुछ देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।